हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग कब करना चाहिए? सोयाबीन की बुआई से 25 या 30 दिन के बीच में दिन के बाद सोयाबीन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूरिया देना चालू कर देते हैं। सोयाबीन की फसल में क्या यूरिया की जरूरत होती है? सोयाबीन में यूरिया देने के कितने फायदे या कितने नुकसान होते हैं? यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए सोयाबीन की फसल में, आओ जानते हैं। किसान भाइयों, यूरिया में केवल नाइट्रोजन पाई जाती है जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करती है और पौधा उससे भोजन तेजी से बनाता है। अगर लगातार तेजी से बारिश हो रही हो तो उससे पौधे की ग्रोथ भी नहीं रुकती है यूरिया से। अगर हम बात करें तो सोयाबीन की फसल में कोई यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सोयाबीन के पौधे उसकी जड़ों के माध्यम से ही ऑटोमेटिक नाइट्रोजन ले लेते हैं। पौधे को ऊपर से कोई यूरिया नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपने हल्की ज़मीन में सोयाबीन लगाया है, या फिर फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर लगातार बारिश हो रही हो और उससे खेत में पानी भरा गया हो, तो किसान भाइयों यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग के सही टाइम की बात करें, जब आप खरपतवार दवाई का स्प्रे कर दें और खरपतवार दवाई आपके कंट्रोल में आ जाए, या फिर खरपतवार दवाई के 10 से 15 दिन बीच बाद आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। पर आप याद रखना, खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही यूरिया का प्रयोग करें। और इसके दो फायदे भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, यूरिया के माध्यम से पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति होगी तो पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा। सेकंड फायदा, कई बार किसान भाई तेज दवाई डाल देते हैं या फिर तेज स्प्रे कर देते हैं तो कई बार सोयाबीन पीली पड़ जाती है या फिर ग्रोथ रुक जाती है। इस कंडीशन में यूरिया पौधे को हरा बनाने का काम करेगा और इससे ग्रोथ भी तेजी से होगा।